साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में बात करते हैं व्हाट्सएप द्वारा भेजे जा रहे नोटिफिकेशन के बारे में। आपने देखा होगा जब आप सुबह पहली बार व्हाट्सएप खोल रहे हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा है जिसमें आप नोट नाउ और एग्री का ऑप्शन देख रहे हैं। अभी यह जो ऑप्शन है वो 8 फरवरी 2021 तक हमें लगातार आता रहेगा। अभी हमें उसमें ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप इसे नोट नाउ कर दें, लेकिन 8 फरवरी 2021 के बाद हम इसे नोट नाउ नहीं कर पाएंगे। हमें अगर व्हाट्सएप को चलाना है तो उसके लिए हमें एग्री को क्लिक करना होगा। एग्री को क्लिक करते ही हम व्हाट्सएप को ये परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारे डाटा को अपने पास स्टोर रख सकते हैं और जो भी हमारी जानकारी हैं उसे अपने फेसबुक स्वामित्व जितनी भी आप के ऐप हैं उन तक साझा कर सकते हैं। इसको चलाने से हमें क्या नुकसान होंगे और क्या फ़ायदे होंगे यह हमें देखना होगा कि 8 फरवरी 2021 से जब हम अपना व्हाट्सएप चला रहे होंगे तो हमें उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगी। आज तक हमें व्हाट्सएप यह सुविधा देता था कि आपका जितना भी डाटा है वह हम स्टोर नहीं करते हैं या हम उसे कहीं रखते नहीं हैं, हम किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं देते हैं। लेकिन अब वह सीधे आपसे परमिशन ले रहा है कि अब मैं आपके डाटा को भी स्टोर करूंगा और उसे साझा भी करूंगा। यानी कि लेकिन साथ में उसने जब ये एग्री का ऑप्शन हमें दे रहा है तो वहाँ उसने लिखा है कि हम बेटर सर्विस के लिए या बेटर सुविधाएं देने के लिए आपको इस एग्री को क्लिक करवा रहे हैं। अब यह व्हाट्सएप क्यों कर रहा है? व्हाट्सएप विधिक यानी कि लीगल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। कल को वह किसी कानूनी दांवपेच में न फंसते हुए आपसे ही पहले ही उसकी कंसर्न ले रहा है कि हाँ आप मेरे डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इससे हमें नुकसान क्या होगा? इससे हमें नुकसान होगा कि अगर हमारा जो फ़ोन नंबर है, हमारा कहीं पर हमारी लोकेशन है या हम कोई पर्सनल चीज़ें किसी से चैट कर रहे हैं या अपने कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं या कोई इमेज अपलोड कर रहे हैं, वह अब व्हाट्सएप के सर्वर पर स्टोर रहेगा। अब हमने किसी को माना मैसेज सेंड किया है अब और सामने वाले ने उसे नहीं पढ़ा है तो वह 30 दिन तक उस मैसेज को भी स्टोर रखेगा। तो हमें इससे हमारी जो प्राइवेसी है वह खतरे में है। इस चीज़ से बचने के लिए उसने 2 ही ऑप्शन हमारे पास छोड़े हैं। या तो आप हमारी प्लेटफॉर्म में बने रहना चाहते हैं तो इसको ओके कीजिए, अदरवाइज हमारे प्लेटफॉर्म को छोड़ दीजिए। यानी कि 8 फरवरी की रात से जितने भी यूजर्स ने उसको अभी नोट नाउ कर रहे हैं वह उस 9 फरवरी की सुबह से उनका व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा या वहाँ ऑप्शन सिर्फ वो रख देगा, अभी तो नोट नाउ रख रहा है वहाँ एग्री का रख देगा। यानी कि अब आपको चलाते ही उसे एग्री करके ही आप व्हाट्सएप के अंदर जा सकते हैं। इसमें व्हाट्सएप कुछ नए फीचर्स भी ऐड करने वाला है या अब आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी तक आप अपने जो फ़ोन पर सिर्फ एक व्हाट्सएप एक स्क्रीन पर चला सकते थे, अब उसे मल्टीपल स्क्रीन पर आप चला सकते हैं। दूसरा वह एक ऑप्शन लेके आ रहा है कि आप जो ग्रुप मीटिंग करते थे वहाँ कॉलिंग के थ्रू और आप बीच से उसमें अचानक आपकी कॉल ब्रेक हो गई तो आप वहीं से वापस उससे जुड़ सकते हैं। तीसरा वह एक ऑप्शन लेके आ रहा है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं। यानी कि अब आपको इंश्योरेंस के लिए इधर उधर नहीं भटकना है, आप सीधे व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने इंश्योरेंस को खरीद सकते हैं। कॉलिंग बाया व्हाट्सएप वेब आप कर सकते हैं, एक नया फीचर्स को लेके आ रहा है। इसमें क्या होगा कि आप उसके वेब का इस्तेमाल करते हुए कहीं भी ऑडियो और वीडियो दोनों तरीके की कॉलें कर सकते हैं। एक है कि आप रीड लेटर और वैकेशन मोड में का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आर्काई चैट का के थ्रू होता है। अब इससे हमें यह समझना है कि व्हाट्सएप अब सीधा हमारे ऊपर एकाधिकार कर रहा है कि आप अपना डाटा शेयर कीजिए, अन्यथा मेरे प्लेटफॉर्म को बंद कीजिए। इसके अलावा अभी आपके पास कोई अन्य ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप पे बने रहना चाहते हैं तो आपको वह एग्री को क्लिक करना होगा, तभी 9 फरवरी से आप अपने व्हाट्सएप को रन कर सकते हैं। साथियों, इससे व्हाट्सएप को फ़ायदे क्या होंगे? व्हाट्सएप को ये फ़ायदे होंगे कि हम उसे एक पर्टिकुलर जगह पर, क्योंकि आपको ये भी समझना है कि व्हाट्सएप के भारत में 1.5 करोड़ यूजर्स हैं और साथ में फेसबुक के 32 करोड़ यूजर्स लगभग हैं।
तो एक हिसाब से 33 करोड़ लोगों का उसके पास भारत से ही डाटा मौजूद हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि उसको विज्ञापनों में अच्छी खासी एंट्री मिल जाएगी, यानी कि अपने ऐप के थ्रू वह विज्ञापन जब आप फेसबुक खोलेंगे तो, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सअप का ही स्वामित्व का ऐप है, तो अब यहाँ व्हाट्सअप पर हमने माना किसी कार को ख़रीदने की बात की है, तो अब हमें जब हम हो सकता है कि फेसबुक में जाएं तो उस कार के बारे में डिटेल जानकारी का विज्ञापन कहाँ वहाँ मौजूद हो। यानी कि आप किस ग्रुप में ज़्यादा एक्टिव हैं, आप किस तरीके के लोगों से ज़्यादा बातचीत करते हैं, वो एक ग्रुप बना देगा और उसी से वह फिर आपके डाटा का इस्तेमाल करते हुए आपको उसी तरीके के विज्ञापनों को दिखाएगा। तो इससे हमें नुकसान ये है कि अभी तक जो हम समझते हैं कि व्हाट्सएप में कोई भी चीज़ें लिख देने से या डाटा शेयर कर देने से वह सेफ़ है, लेकिन आगे 9 फरवरी के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने उस एग्री को ओके किया हुआ है। तो साथियों, अब हमें व्हाट्सएप चलाना है या नहीं चलाना है यह हम पर डिपेंड करता है और हम ही इसको डिसाइड करेंगे, क्योंकि कंपनी ने हमारे ऊपर सीधा सीधा नोटिफिकेशन दे दिया है कि आप नॉट नाउ एग्री में से दोनों में से जो भी ऑप्शन चुनेंगे वह आपके ऊपर लागू हो जाएगा 9 फरवरी के बाद। यानी कि आपने एग्री कर दिया तो आप व्हाट्सएप कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज व्हाट्सएप डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं किसी अन्य जानकारी पर आपसे फिर बात करूँगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट लिखें और सब्सक्राइब करें। साथियों, समय देने के लिए धन्यवाद।